बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। जी बेटा, आज 10th क्लास उनकी एक्सरसाइज जो है 1.3 ये हमारी चल रही है। तो आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 to 9 यानी कि सवाल नंबर 5 से लेकर इसका आखिरी सवाल नंबर 9 तक इसको मुकम्मल करेंगे आज इंशाल्लाह जी। तो इसके बाद बेटा हम साथ जो है वो 8th क्लास का भी हमारा सिलसिला शुरू है, 9th साइंस का भी और 10th साइंस का भी इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह मैथ जो होगी ना वो 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक वो हमारा सिलसिला जारी है, मुकम्मल एक्सरसाइज का। ठीक है, अभी आप लोगों को स्मार्ट सिलेबस की जो क्वेश्चन होंगे वो आपको मिलेंगे, बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वीडियो बन रही है जी, तो थोड़ा सा इंतज़ार करें जी। चलें जी, सवाल नंबर 5 है, वो कह रहा है कि x बराबर है 2 जमा 3 का जसर हो तो x की 2 जमा 1 बटा x की 2 और x माइनस 1 बटा x इसकी कीमत आपने मालूम करनी है जी। तो सबसे पहली बात बेटा क्या है कि हमें x की कीमत दी गई है कि 2 जमा 3 का जसर, तो हमने 1 बटा x की कीमत मालूम करनी है। लिहाजा क्या करेंगे, इसको 1 बटा x कर देंगे तो इस कीमत को भी 1 बटा 2 जमा 3 का जसर कर देंगे। आगे हम इसका लेंगे कॉन्जुगेट अमल। ठीक है, ये सिर्फ कॉन्जुगेट के अंदर ये जमा है, यहाँ पर माइनस आएगा जी। आप शुमार कुनिंदा को आपस में ज़रब और मखरज को आपस में ज़रब, तो यहाँ पर आपका आ गया जी 1 बटा x मुसावी है 2 माइनस 3 का जसर, और ये 2 का मुरब्बा 4 माइनस 3 के जसर का मुरब्बा ख़त्म, तो 3 आ गया। 4 में से 3 निकाले 1 को इस पर तकसीम करेंगे तो 2 माइनस 3 का जसर ही आएगा। लिहाजा अब हमारे पास x की कीमत भी आ गई और 1 बटा x की कीमत भी आ गई। तो पहला जूस है कि x माइनस 1 बटा x की कीमत मालूम करें। लिहाजा ये x है तो मैंने ये ब्रैकेट डाल के ना ये x की कीमत पुट कर दी, नफ़ी की अलामत है, यहाँ पर मनफी की अलामत है। उसके बाद आ गया 1 बटा x, उसकी कीमत आएगी 2 मनफी 3 का जसर। अब हम ब्रैकेटों को ख़त्म करेंगे, ये आ गया 2 जमा 3 का जसर। जब ब्रैकेट के बाहर नफ़ी की अलामत हो तो अंदर की अलामत जो है वो तब्दील हो जाएगी। ये जमा थी, ये होगी माइनस 2 का जसर, माइनस 3 तो जमा 3 का जसर आ गया। अब देखिए ये जमा के 2 हैं, ये माइनस के 2 हैं, ये आपस में कट गया जी। बाकी आ गया ये 1 और ये 1, 2 3 का जसर। इसको मजसूर कहते हैं, दूसरे को इंडेक्स कहते हैं जी। इसके बाद भी इसी के बाद वो कहता है कि x की 2 जमा 1 बटा x की 2 इसकी कीमत भी मालूम करें। लिहाजा x माइनस 1 बटा x का मुरब्बा, इसका लेंगे हम मुरब्बा तो इसकी कीमत निकालेंगे जी। मुरब्बा लिया तो x की 2 जमा 1 बटा x की 2 माइनस 2 ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम। ठीक है, तो x माइनस 1 इसकी कीमत हमने ये मालूम की है 2 3 का जसर का मुरब्बा बराबर है x की 2 जमा 1 बटा x की 2 माइनस 2 आ गया। ये x और ये x आपस में कट जाएंगे। आगे जी ये 2 का मुरब्बा 4 हो गया, इसका जसर मुरब्बा ख़त्म तो 3 आ गया। बाकी आ गया x की 2 जमा 1 बटा x की 2 माइनस 2, 4 को 3 से ज़रब दिया तो 12 आ गया। ये आ गया x की 2 जमा 1 बटा x की 2 माइनस 2। चूँकि हमने इसकी कीमत निकालनी है, ये इसके साथ माइनस हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो जमा हो जाएगा। चूँकि इधर नफ़ीक है उधर जाकर जमा को हो गया, 12 में 2 जमा करेंगे तो 14, तो x की 2 जमा 1 बटा x की 2 की कीमत जो है वो 14 आ गई जी। इसके बाद देखिए जी बेटा सवाल नंबर 6, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि x बराबर है 3 का जसर माइनस 2 का जसर हो तो x माइनस 1 और x की 2 जमा 1 बटा x की 2 की कीमत मालूम करें। लिहाजा ये x की कीमत दी हुई है, हम लिखेंगे 1 बटा x, इसकी कीमत चूँकि इसकी कीमत मालूम करने के लिए हमें x तो कीमत मालूम है, 1 बटा x की कीमत मालूम नहीं है। लिहाजा पहले हम 1 बटा x की कीमत मालूम करेंगे। क्या करेंगे तो इसको करेंगे 1 बटा x, इससे x की कीमत को, ठीक है, तो इसको भी 1 बटा कर दे, 1 बटा 3 का जसर माइनस 2 का जसर। आगे फिर वही कॉन्जुगेटर 1 बटा 3 का जसर माइनस 2 का जसर, ये नफ़ी है तो इधर आकर जमा हो जाएगी, 3 का जसर जमा 2 का जसर, 3 का जसर जमा 2 का जसर। अब शुमार कुनिंदा को आपस में ज़रब देंगे और मखरज 3 का जसर ज़रब 3 का जसर माइनस ज़रब जमा नफ़ी 2 के जसर का मुरब्बा जी। अगले स्टेप 1 बटा x बराबर है, ऊपर वे रकम आगे 3 का जसर जमा 2 और इसका जसर मुरब्बा ख़त्म तो 3 आ गया और इसका जसर मुरब्बा ख़त्म तो माइनस का 2 आ गया जी। आगे 3 में से 2 निकाले 1 को इसका तकसीम करेंगे तो 3 का जसर जमा 2 आपका 1 बटा x की वैल्यू आ गई। अगले स्टेप पे जी
x माइनस 1/x है, इसकी कीमतें पुट करेंगे। अब हमारे पास x की कीमत भी आ गई माइनस ये 1/x की कीमत आ गई जी। ठीक हो गया। इसके बाद भी हम ब्रैकेटें इसकी ख़त्म करेंगे। ये आ गया 3 का जसर माइनस 2 का जसर, माइनस होगा तो अंदर की अलामत तब्दील, माइनस 3 का जसर और जमा मनफी आ गया 2 का जसर। इसमें क्या करेंगे, ये जमा है ये मनफी है, ये आपस में कट गई तो ये भी नफ़ी ये भी नफ़ी, नफ़ी नफ़ी अलामत मनफी जी। ठीक है, एक और एक ये 2 का जसर आ गया तो x नफ़ी 1 की कीमत जो है वो 2 माइनस 2 का जसर आ गया। इसके बाद उसने बोला कि x की 2 जमा 1/x की 2 की कीमत निकालनी है। लिहाजा उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास x माइनस 1/x की कीमत मालूम है, लिहाजा हम x माइनस 1/x का लेंगे मुरब्बा, बराबर आ गया x की 2 जमा 1/x की 2 माइनस 2 ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम, तो ये आ जाएगी इसकी कीमत का मुरब्बा, ये आ गई कीमत माइनस 2 के जसर का मुरब्बा जमा x की 2 जमा 1/x की 2, ये और ये कट गया जी। ये करें नफ़ी का मुरब्बा, ये ख्याल रखना है नफ़ी का मुरब्बा जमा 2 का मुरब्बा 4, इसका जदर मुरब्बा ख़त्म 2, 4 को 2 से ज़रब दिया तो 8। ठीक है, ये नफ़ी का इधर जाकर जमा का हो गया जी, तो 8 में 2 जमा किया तो 10 आपका आंसर आ जाएगा जी। इसके बाद देखिए जी सवाल नंबर 7, वो कहता है कि 1/x की कीमत दी हुई है, 1/x बराबर है 3 माइनस 2 का जसर और मालूम क्या करना है x माइनस 1/x और x जमा 1/x। लिहाजा अब क्या करें जी, ये 1/x बराबर है 3 माइनस 2 का जसर। ठीक है, अब इसका लेंगे हम, ये बटे में ये वैसे रकम आ गई, इसको हम क्या कर रहे हैं, ये आ गया x बराबर है 1/3 माइनस 2 का जसर, यानी कि इस x की कीमत को हमने 1 बटे के अंदर ले आए। अब इसका कॉन्जुगेट अमल करेंगे जी, शुमार कुनिंदा को 1 को इसके साथ ज़रब और 3 का जसर का मुरब्बा और 3 का मुरब्बा माइनस 2 के जसर का मुरब्बा और ये 3 जमा 2 का जसर, 3 का मुरब्बा 9 माइनस जजर मुरब्बा ख़त्म तो 2 आ गया जी। 7 में से 2 निकाले 9 में से 2 निकाले तो 7 आ गया जी। अब हमारे पास x की कीमत भी आ गई और 1/x की कीमत भी आ गई। लिहाजा गौर करना है यहाँ पर x माइनस 1/x है, ये आ गई x की कीमत माइनस 1/x की कीमत, और बेटा जिसका बटे नहीं ना होता उसका बटा 1 होता है। अब चूँकि इसका मखरज जो है वो 7 है, 1 के साथ ज़रब करेंगे। ठीक है, ये लिखा कि 7 जमा 3 का जसर बटे 2 माइनस 3 माइनस 2 का जसर बटे 1। अब इसका लेंगे हम ज़ाफ़ी अकल, ये आ गया 7 एक साथ 7 आ गया, 7 एक साथ 1 को इससे ज़रब दिया तो ये आ गया 3 जमा 2 का जसर, 3 जमा 2 का जसर, इतनी रकम आ गई। उसके बाद भी माइनस आ गया ये रकम, उसके बाद ये 1 का पाड़ा पढ़ कर 7 बनाया तो 7 आ गया, 7 को हमने इसके साथ ज़रब देना है तो आ गया नफ़ी का 7 इंटू 3 माइनस 2 का जसर। ठीक है जी, अगले स्टेप पे ये आ जाएगा 3 जमा 2 का जसर माइनस, अब 7 को इससे ज़रब देंगे, जम नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी, 7 3 21, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 7 1, यानी कि ये आज़ाद है इसका 1, ये 7 1 7 2 का जसर। अगले स्टेप पे अब क्या करते हैं जी कि यहाँ पर ये जमा क्या, ये 2 है ये भी 2 है, लिहाजा ये नफ़ी के 21 हैं। ठीक है, ये जमा के 3 है तो नफ़ी की रकम आ गई, 21 में से 3 निकाले 18 जमा 1 जमा 7 2 का जज़र आ गया जी। अब हम क्या करते हैं कि अब नफ़ी के 18 आ गए। ठीक है, उसके बाद जमा 7 और 1 8 2 का जज़र आ गया जी। अब ये 7 कौन सा है 1 कौन सा है, ये 1 इसका, ये 1 और ये 7। ठीक है, इसको करेंगे बटे 7 आ जाएगा जी, तो ये आपका आंसर आ गया जी। इसके बाद है जी x जमा 1/x, उसमें क्या करते हैं, ये आ जाएगा जी आपका 3 जमा 2 का जसर बटे 7 जमा 3 माइनस 2 का जसर, इसका भी वही अमल, इसका ज़ाफ़ी अकल 7 लेंगे, 7 1 7 तो 3 जमा 2 का जसर और ये जमा आ गया, इसका जिसका बटे नहीं होता उसका बटा 1 1 7 और 7 को इससे ज़रब दे दिया आपने। ये अगले स्टेप पे 3 जमा 2 का जज़र और जमा 7 3 21 जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी और 7 ये 1 7 2 का जज़र। अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं, अब गौर कीजिए, ये 3 और ये यानी कि ये अशारिया दाद हैं, इनको आपस में हल करेंगे, 21 जमा 3 24 हो गए, उसके बाद जमा
इसका 1 और इसका नफ़ी 7, ये लिखते हैं 1 नफ़ी 7, ठीक हो गया, 2 का जज़र। ओके, अगले स्टेप पे ये आ गया 24 माइनस नफ़ी की रकम बड़ी है 6, 2 का जज़र जी, ठीक है। तो इसके बाद बेटा ये आगे हल तो होता है, लेकिन चूंकि जवाब के अंदर जो डिमांड की गई है वो यही है कि ये आपका आंसर आ जाएगा 24 माइनस 6, 2 का जज़र बटे 7 आ जाएगा जी। इसी तरह से बेटा सवाल नंबर 8 है आपका, p माइनस 1 बटा पी का मुरब्बा, इसमें 1 बटा पी की कीमत दी हुई है, ठीक है। तो उसके बाद p जमा 1 बटा पी का मुरब्बा बराबर ये मालूम करना है, तो 1 बटा पी बराबर ये रकम आ गई, तो p करेंगे तो p बराबर है, चूँकि हमने इसकी कीमत निकालने के लिए 1 बटा पी तो हमें मालूम है, p की कीमत मालूम नहीं, लिहाजा इसको 1 बटे करेंगे। आगे बेटा वही p बराबर है 1 बटे 10 का जज़र जमा 3 ज़रब 10 का जज़र, ये जमा यहाँ पर माइनस है, इस अमल को कांजुगेट कहते हैं जी। फिर शुमार कुनिंदा को आपस में, और 10 का जज़र का मुरब्बा मनफी 3 के मुरब्बा, ठीक है। आगे जी ये आ गया 10 का जज़र मनफी 3 और जज़र मुरब्बा ख़त्म, 10 माइनस 3 3 9 आ गया। तो 10 में से 9 निकाला, 1 पर तकसीम करेंगे तो यही आ गया जी। अगले स्टेप पे बेटा क्या होगा कि p मनफी 1 बटा पी का मुरब्बा है, लिहाजा इस पे थोड़ा सा गौर करना, मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट और आसान कर दिया है। ये p माइनस 1 बटे पी का मुरब्बा, ये देखिए ये आ गया p की कीमत 10 का जज़र मनफी 3 और माइनस ये आ गया 10 का जज़र जमा 3 और इस रकम का मुरब्बा। क्लियर? अच्छा जी, अब चूँकि ये रकम इस ब्रैकेट को अंदर पहले हल करते फिर इसका मुरब्बा लेंगे जी। ये हम ब्रैकेटें ख़त्म करेंगे तो 10 का जज़र मनफी 3 मनफी अंदर की अलामतें चेंज, नफ़ी 10 का जज़र नफ़ी 3। अगले स्टेप पे ये हल करेंगे, जमा का है ये नफ़ी का है, आपस में कट गए, नफ़ी ये नफ़ी अलामत नफ़ी 3 और 3 6 इसका मुरब्बा जी, ठीक है। तो नफ़ी का मुरब्बा जमा 6 का मुरब्बा 36, ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद आ गया जी p जमा 1 बटा पी का मुरब्बा, तो वही अमल, ये p की कीमत 1 बटा पी की कीमत और इसका मुरब्बा जी। बिल्कुल आसान तरीका कर दिया बेटा आप लोगों को, ये आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, आप सर्च कर लेना यूट्यूब को भी, ठीक है। ये जी, और ये गलत भी नहीं है मेथड, ठीक है। इसके बाद भी देखें ये आ गया 10 का जज़र माइनस 3 जमा 10 का जज़र जमा 3, अब इसमें ये और ये कट गए, 10 का जज़र जमा 10 का जज़र 1 और 1 2 10 का जज़र और इस रकम का मुरब्बा। अब 2 का मुरब्बा जो है वो 4 आ गया, इसका जज़र मुरब्बा ख़त्म, तो 4 ज़रब 10 40, तो p जमा 1 बटा पी का मुरब्बा इसकी कीमत आ गई 40 जी। इसके बाद देखिए जी सवाल नंबर 9 जी बेटा सवाल नंबर 9, मखरज को नातिक बनाइए, यानी कि मखरज के अंदर जो जज़र की अलामत है इसको ख़त्म करना है। इसको भी मैंने बिल्कुल आसान मेथड यूज़ किया है, गौर कीजिएगा ज़रा। b जमा b की 2 माइनस a की 2 का जज़र बटे b माइनस b की 2 माइनस a की 2 का जज़र ज़रब b की 2, ये मनफी था, ये अलामत चेंज होनी है यहाँ पर, ये मनफी थी, ये सिर्फ जमा चेंज हो जाएगी, बाकी ये वैसे रहेंगी, b की 2 माइनस a की 2 और b जमा b की 2 माइनस a की 2 जी। अगले स्टेप पे ये देखें ये दोनों रकमें एक जैसी हैं, लिहाजा b जमा b की 2 माइनस a की 2 का जज़र का मुरब्बा बटे के अंदर आ गया b का मुरब्बा मनफी b की 2 मनफी a की 2 का जज़र का मुरब्बा जी। अगले स्टेप पे चूँकि ये ऐसा समझेंगे कि जैसे हमारा ये a और ये b है, a जमा b का मुरब्बा जमा ये दूसरी रकम का मुरब्बा और जमा फार्मूले के 2 ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम बटे के अंदर ये b की 2 माइनस ये b की 2 आ गया b का मुरब्बा और मनफी उसके बाद इसका जज़र मुरब्बा ख़त्म, तो b की 2 माइनस a की 2 जी। ओके, मैं हर स्टेप को कर रहा हूँ, किसी चीज़ को छोड़ नहीं रहा। अच्छा जी, उसके बाद देखिए ये b की 2 आ गया जमा इसका जज़र मुरब्बा ख़त्म, तो b की 2 माइनस a की 2 जमा 2 को b से ज़रब दिया 2b हो गया और उसके बाद ये b की 2 माइनस a की 2 जी। ओके जी, इसके बाद देखिए ये भी जमा क्या है, ये भी जमा क्या है, 1 और 1 2b की 2, उसके बाद मनफी a की 2 जमा 2b इंटू b की 2 माइनस a की 2
और बटे के अंदर हमने क्या किया था, ये नफ़ी की रकम थी, अंदर की अलामतें चेंज होगी, -b की 2 और जमा a की 2 जी। इसके बाद क्या था, ये जमा का था, ये मनफी का, ये आपस में कट गया और ऊपर बच गया ये 2b की 2 -a की 2 जमा 2b इंटू b की 2 -a की 2 बटे ये कट गया, बटे में आ गया a की 2 और ये आप लोगों का आंसर होगा जी। तो ये बेटा ये था जूस नंबर 1 और इसी सवाल का सवाल नंबर 9 का जूस नंबर 2 जो है वो देखते हैं जी आप। जी भाई जूस नंबर 2 है, उसके अंदर कह रहा है कि a जमा 3 का जसर माइनस a माइनस 3 का जसर बटे a जमा 3 का जसर और जमा a माइनस 3 का जसर। ठीक हो गया। अब बेटा इस पर गौर करना है जी। यहाँ पर लिखेंगे a जमा 3 का जसर माइनस a माइनस 3 का जसर, सेम वही रकम लिख देंगे a जमा 3 का जसर जमा a माइनस 3 का जसर और ज़रब ये वाली रकम ऊपर लिखेंगे, ये आ जाएगा। अच्छा इनकी अलामत वैसी रहेंगी, a जमा 3 का जसर, ये जमा की अलामत है, ये मनफी हो गई जी, बाकी a माइनस 3 का जसर वैसे ही, नीचे भी वाली रकम भी वैसे ही हो गई जी। क्लियर हो गया। अब इस पर गौर करेंगे, ये रकम एक जैसी है, लिहाजा इसको लिख सकते हैं a जमा 3 का जसर माइनस a माइनस 3 के जसर का मुरब्बा। ओके, अगले स्टेप पे a जमा 3 का जसर का मुरब्बा माइनस a माइनस 3 के जसर का मुरब्बा जी। अब बेटा इसका मुरब्बा खोलेंगे, क्या करेंगे, पहली रकम यानी कि a जमा 3 का जसर का मुरब्बा और जमा a माइनस 3 के जसर का मुरब्बा, ये नफ़ी है तो माइनस फार्मूले के 2 ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम। ओके, फार्मूला खुल गया और नीचे इसका जदर मुरब्बा ख़त्म तो ये आ गया a जमा 3 माइनस इसका भी जदर मुरब्बा ख़त्म तो a माइनस 3 आ गया जी। ठीक हो गया। इसके बाद बेटा गौर करना ज़रा, थोड़ी सी तवज्जो देना ज़रा, बिल्कुल आसान सवाल है, अक्सर बच्चे इससे भागते हैं, टीचर भी ज़रा कन्फ्यूज़ का शिकार हो जाते हैं, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होना, बिल्कुल फ्रेश। अब गौर करना, ये जज़र ये मुरब्बा ख़त्म, क्या आ गया a जमा 3। ओके, उसके बाद ये जमा की अलामत, इसका भी जदर मुरब्बा ख़त्म a माइनस 3 आ गया जी, ये -2 फार्मूले के। अब देखिए ये दोनों रकमें ब्रैकेट जज़र के अंदर हैं, लिहाजा ये जज़र लगा दिया और a जमा 3 और a माइनस 3 लिख दिया जी। ठीक है, इसके बाद नीचे वाले देखें, ये आ गया a जमा 3, नफ़ी की अलामत है तो अंदर की अलामतें चेंज होगी, ये आ गया -a और जमा 3। स्टेप की समझ लग गई जी। इसके बाद देखिए ये भी जमा का है, ये भी जमा का, 1 और 1 2 a आ गया। उसके बाद ये जमा के 3 है, ये माइनस के 3, ये आपस में कट गए। ठीक है, बाकी बच गया 2। अब इस पे गौर करें कि ये है a जमा 3 और a माइनस 3, इस पर भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है, लिहाजा पहली रकम का मुरब्बा a का मुरब्बा मनफी 3 का मुरब्बा और ये जसर। ओके हो गया। और बटे के अंदर देखिए जी, ये जमा का a था, ये माइनस का था, ये आपस में कट गए, ये भी जमा 3 है, ये भी जमा 3 है, 3 और 3 जो है वो आपका 6 हो गया जी। अगले स्टेप पे देखिए ज़रा, अब ये 2 a है, एक रकम ये है, एक रकम ये है, लिहाजा इन दोनों में से a हमने 2 जो है वो हमने कामन ले लिया, इधर भी 2 मौजूद है, इधर भी 2 मौजूद है, लिहाजा 2 कामन लेंगे तो इसके अंदर इसमें से 2 निकाला, बाकी a बच गया, और इसमें से 2 निकाला तो एक लिखा नहीं जाता यहाँ पर। ठीक है, और इसको देखेंगे, ये आएगा a का मुरब्बा, a की 2 हो गया, माइनस 3 का मुरब्बा जो है वो 3 3 9 हो गया, और इसका जज़र। अब हमारे पास आ गई ये रकम जी। अब हम क्या करते हैं कि ये 2 है, ये एक रकम बन गई ऊपर, ये नीचे एक रकम है, अब इसको काट रहे 2 1 2 2 3 6 2 1 2, यानी कि ऐसे समझे 2/6 इन आगे रकम ये आ गया जी, लिहाजा 2 1 2 2 3 6, ये ऊपर आ गया a माइनस a की 2 माइनस 9 का जसर बटे 3, तो ये आप लोगों का आंसर आ गया जी। तो जी डियर स्टूडेंट, ये थी 10th क्लास की 1.3। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए आप एक अपना जो भी आपके माइंड के अंदर आता है तो एक कमेंट्स कर दीजिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए और हम आपके लिए जैसे ये बेलॉस आपकी खिदमत कर रहे हैं, आपसे हम कुछ परचेज़ नहीं कर रहे, कुछ नहीं ले रहे, तो कम से कम आप इतना तो कुछ कर ही सकती हैं ना जी। तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको हर इम्तिहान में कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाए जी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।